आईपीओ कैसे खरीदें या आईपीओ कैसे भरें। ये एक बहुत ही बेसिक वीडियो है उन लोगों के लिए जिन्होंने इससे पहले कभी आईपीओ में अप्लाई नहीं किया है और समझना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि आईपीओ कैसे भरा जाता है या उसमें कैसे एप्लीकेशन दी जाती है। तो मैं बिल्कुल शुरू से समझाऊंगा दोस्तों। आईपीओ में एप्लीकेशन करने के लिए आपके पास जो है एक पैसे का सोर्स होना चाहिए जिससे आप पैसा ट्रांसफर कर पाएं, जैसे कि हो सकता है आपका यूपीआई आईडी या फिर आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है जिसमें आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पाएं। और दूसरा आपका जो है वो जरूरत है वो है आपका एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट क्या होता है कि जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो वो शेयर आपकी एक रिपॉजिटरी में ऑनलाइन एक संभाल के रखे जाते हैं और जिस अकाउंट में वो रखे जाते हैं उसे बोलते हैं डीमैट अकाउंट। भारत में दो एजेंसियां हैं बड़ी जो कि डीमैट अकाउंट जिनके पास होते हैं, एक है एनएसडीएल, एक है सीडीएसएल। तो उनमें से जो है किसी के पास आपका एक अकाउंट खोला जाता है। ये अकाउंट कैसे खोला जाता है, इसके लिए आपको क्या होता है किसी भी एक ब्रोकर के थ्रू, जैसे भारत में कई बैंक्स भी ब्रोकर हैं, जैसे एचडीएफसी का अलग है, आईसीआईसीआई का अलग है, कोटक बैंक का अलग है, या फिर जो नो फ्रिल्स ब्रोकर है या लो कॉस्ट ब्रोकर्स जिनको बोलते हैं, जैसे कि जीरोधा है, धन है, पेटीएम मनी है, ग्रो है, एंजल वन है। तो इनमें से किसी में भी एक में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इनमें से कुछ के लिंक जो मैं यूज़ करता हूँ आपको नीचे मैं दे दूंगा, जीरोधा, पेटीएम मनी, धन, इनके मैं लिंक आपको मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। जब आप एक अकाउंट ओपन करते हैं ब्रोकर अकाउंट, तो आपका साथ में आपका एक डीमैट अकाउंट जो है उसके साथ में खुल जाता है। तो वो एक आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। और दूसरा फिर आपके पास जो है वो आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, पैसा भेजने के लिए या तो यूपीआई हो या ऑनलाइन आपके पास जो है वो बैंक अकाउंट का ऑनलाइन एक्सेस हो। तो जब आपने अकाउंट ओपन कर लिया, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके आता हूं, तो देखिए ये जैसे जीरोधा है, मान लीजिए आपने जीरोधा में अकाउंट ओपन किया है, तो जीरोधा में ये बिड्स वाला सेक्शन होता है। ये जो है ये मैं आपको वेबसाइट पे दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास फोन है तो आप वेबसाइट की बजाय आप उसकी ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे भी आपको ऐसा ही दिखाई देगा, ऐसे बिड्स करके सेक्शन दिखाई देगा और वहां पे आपको सारे ऐसे जो भी उस समय आईपीओ चल रहे होंगे उन सब की लिस्टिंग जो है मिल जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए आपने धन में अकाउंट ओपन किया, तो धन में आपके मार्केट वाले सेक्शन में, ये स्टॉक्स वाले सेक्शन में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको राइट में आपको आईपीओ का सेक्शन दिखाई देगा। तो ये आप ऐप में भी देख सकते हैं और अपने जो है वेब ब्राउजर पे भी देख सकते हैं। तो अगर फ़ोन पे है कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन पे भी बिल्कुल उतनी ही आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला तरीका जो है वो है दोस्तों कि जो भी आपको यहाँ पे ये आईपीओ इस समय खुले हैं इनमें से किसी में भी आपको अप्लाई करना है। मान लो जैसे ये कोई कंपनी है सुधानी एकेडमी, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि इसमें अप्लाई करें नहीं करें, सिर्फ मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे अप्लाई करना होता है। तो मान लीजिए इसमें आपको पहले हम यूपीआई वाला देखते हैं। यूपीआई वाला जो क्या है, यूपीआई वाले में फ़ायदा ये होता है कि आप एक लॉट, अब जैसे ये जो एसएमई कंपनीज होती हैं इनमें लॉट बड़ा होता है, यानी लगभग 1 लाख से बड़ा लॉट होता है। जैसे यहाँ देखें ये एसएमई लिखा है, इसमें अगर आप ऐसे अप्लाई करके देखेंगे तो देखिए अमाउंट पेबल जो है कम से कम आपको 1,20,000 आपको अमाउंट देना पड़ता है। लेकिन वही जो मेन बोर्ड कंपनियां होती हैं जो बीएसई और एनएसई पे मेन उस पर लिस्ट होती हैं, उनमें छोटा साइज होता है, लगभग 15,000 का एक लॉट होता है। तो आप ऐसे लॉट में खरीदते हैं तो आप 15,000 का, 30,000 का, 45,000 का, 60,000 का, जितना आप खरीदना चाहें उतना आप खरीद सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे ये एक कंपनी है नॉर्दर्न आर्क, इसके आगे एसएमई नहीं लिखा है, यानी ये नॉर्मल जो है वो अपने मेन बोर्ड पे जाने वाली कंपनी है। तो इसमें अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे पहले आप इसकी पूरी स्टडी कर सकते हैं कि ये कंपनी कहाँ लिस्ट हो रही है, इसकी मिनिमम क्वांटिटी एक लॉट में कितनी क्वांटिटी है। तो इसमें एक लॉट में 57 क्वांटिटी है। एक लॉट में आप अप्लाई करना है तो कितना पैसा आपको लगेगा, तो आपको कम से कम 14,193 रुपये आप यूपीआई से दे पाने चाहिए। मैक्सिमम आपको यूपीआई से जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप मैक्सिमम 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आईपीओ में, उससे ज़्यादा का नहीं। अगर 5 लाख से ज़्यादा पैसा आपको किसी आईपीओ में लगाना है तो आपको बैंक के थ्रू लगाना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं आसबा, ASBA। वो भी मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। बाकी ये आईपीओ किस दिन खुल रहा है, किस दिन बंद हो रहा है, कितना बड़ा साइज़ है, ये सब देख के फिर ये जो बिड फॉर आईपीओ यहाँ पे क्लिक कर दें, या दूसरा जो तरीका है वो है कि इसके आगे ये चेक बॉक्स पे क्लिक करें तो ये ऐसे खुल जाता है। उसकी बजाय आप व्यू इन्फो पे, ये बिड फॉर आईपीओ पे भी क्लिक करेंगे तो वैसे ही खुलेगा। अभी यहाँ पे देखिए क्या चीज़ें हैं वो समझना है आपको। सब पे आपको ऐसा ही दिखेगा। देखिए जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी अगर मान लीजिए मैं किसी कंपनी में चला जाता हूँ, यहाँ अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे भी आपको वही दिखेगा। आपको जो है डेट दिखेगी,
आपका इशू साइज दिखेगा, कितना प्राइस है और आप कितनी बिड लगा रहे हैं। वैसा ही आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा कि क्या प्राइस रेंज है और आपका जो मिनिमम अमाउंट आपका एक लॉट है, देखिए ये लॉट लिखा है, तो ये एक लॉट में आपको जो है वो 57 शेयर मिलते हैं। तो यानी एक शेयर का भाव अगर 263 रुपये होता है तो आपको 14,991 रुपये आपको देने हैं। ठीक है, तो कितने लॉट खरीदने हैं, एक लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट, तो मैंने आपको बताया नंबर ऑफ शेयर बढ़ते जाते हैं और आपका जो है अमाउंट आपको जो देना है वो भी बढ़ता जाता है। तो मान लो आप एक लॉट में लगाना चाह रहे हैं। अब इसके आगे है भाव। भाव आप अपना 249 रुपए से 263 रुपए के बीच में कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने 249 यानी 249 रुपीज का भाव लगाया और कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई शेयर लिस्ट होगा 263 पे, तो आपको कोई शेयर नहीं मिलेगा। और किसी भी आईपीओ में अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, यानी कि जितने शेयर कंपनी इशू कर रही है उतने या उससे ज़्यादा का बोली लगा उस पर, तो फिर आपकी जो लिस्टिंग होती है वो सबसे ऊपर का जो प्राइस होता है उस पर ही होती है। उससे कम जिसने भाव लगाया उसको आईपीओ नहीं मिलेगा। तो नॉर्मली रिटेल के लिए अच्छा होता है कि ये कट ऑफ वाला ऑप्शन जो है वो चूज करें। तो कट ऑफ वाले में ये ऑप्शन जो है, ये प्राइस का ऑप्शन आपको एडिट करने को नहीं मिलता। आप देख सकते हैं मेरे जो कर्सर के सामने ये एडिट नहीं करने दे रहा, लेकिन अगर आप इसको हटा देंगे तो आप इसको एडिट करके जो भी आप करना चाहें, बोलें 260 तो आप 260 पे भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ तो 260 वाले को नहीं मिलेगा। तो आप हमेशा डिटेल में हैं तो कट ऑफ में लगाएं। कट ऑफ में मतलब होता है कि जिस भी प्राइस पे कंपनी फाइनलाइज कर रही है, जैसे 263 पे फाइनलाइज किया तो आपकी बिड भी 263 पे लग जाएगी। तो ये करके आप अपना जो है और बिड लगाना चाहें कि मैं एक 263 पे लगाना चाहता हूँ, और फिर उसके बाद आप बोलेंगे मैं दूसरा बिड 260 पे लगाना चाहता हूँ, तीसरा 250 पे लगाना चाहता हूँ, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये करने के बाद ये पूरा आपने डाल दिया, फिर आप अपने इस बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपका यूपीआई आईडी डालते हैं। जो भी आपका, चाहे जी पे यूज़ करें, फ़ोन पे यूज़ करें, पेटीएम यूज़ करें, कोई मैटर नहीं करता। आपका जो आपका आईडी है जिसमें एट समथिंग करके जो है पूरा आईडी बनता है, वो आईडी आपने पूरा यहाँ पर डालना है और इसके बाद प्लेस बिड फॉर आईपीओ आपने अप्लाई कर देना है। अब उसके बाद क्या होता है, जितने का अमाउंट है, जैसे यहाँ पे 14,991 का अमाउंट है, आपको कुछ घंटे में, हो सकता है वो आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 5 घंटे में, लेकिन आज मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो शाम के 5 बजे से पहले मेरी जो एप्लीकेशन है यूपीआई वाली, जी पे, फोन पे, पेटीएम जो भी है, उस पे इसका एक मैंडेट आता है। आपको एसएमएस भी आएगा, आपको उसका अलर्ट भी आएगा, उस पे मैंडेट आता है, वहाँ पे आपने उसको अप्रूव कर देना है और आपको शाम के 5 बजे से पहले अप्रूव करना है। वो अप्रूव हो गया तो आपका एप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये यूपीआई वाला तरीका होता है। दूसरा जो बैंक वाला तरीका होता है वो भी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। तो बैंक वाला जो तरीका होता है उसमें हर बैंक में एक इन्वेस्टमेंट वाला सेक्शन होता है। आपका बैंक अकाउंट, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, लोन, कार्ड वगैरह, ये मैं आईसीआईसीआई के एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, लेकिन हर बैंक में आपको ऐसा मिल जाएगा। उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको या तो ऐसा ऑनलाइन आईपीओ करके कुछ सेक्शन दिखेगा या ASBA आसपास दिखेगा। जो भी इन दोनों में से आपको दिखे उस पर आप क्लिक कीजिए। मैं फिर बता दूं कि अब जैसे मैं आईसीआईसीआई में हूं, मेरे पास आईसीआईसीआई का डीमैट अकाउंट नहीं है। जो एक डीमैट अकाउंट मेरे पास है वही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो देखिए, जैसे यहाँ मेरा अकाउंट नंबर मैंने यहाँ डाल दिया, नाम ऑलरेडी मेरा आ गया है। अब इसमें वो पूछ रहा है कि क्या आपको आईपीओ में अप्लाई करना है या राइट्स इशू। तो हमको आईपीओ में अप्लाई करना है, तो हम आईपीओ पे क्लिक करके और प्रोसीड कर देंगे। हमारी डिटेल आ रही है, हम सारी कंफर्म कर देंगे कि डिटेल सही है। अब हमारा वो आईपीओ वाला पेज खोल देगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप ये यहाँ पे आपको जो आईपीओ दिखाई दे रहे हैं खुले, वही आईपीओ यहाँ आपको ये धन में भी दिखाई दे रहे हैं। सेम वही आईपीओ आपको यहाँ भी दिखाई दे जाएंगे ऐसे। तो मान लीजिए आप जैसे ये आर्केड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फिर याद दिला दूँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप उसमें क्या करेंगे, उसमें आप अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई करने के लिए आपको आपका 16 डिजिट का डीमैट आईडी जो है वो पता होना चाहिए। तो वो क्या है, जैसे मान लो अगर आपने धन में अकाउंट ओपन किया है तो यहाँ पे आप कंसोल में जाके आपके माई अकाउंट में जाके और ऐसे ये डीमैट आईडी आपको ढूंढना है। तो ये आपको जो ब्लर दिखाई दे रहा है ये मेरा 16 डिजिट का डीमैट आईडी है। इसी तरह से अगर आपका अकाउंट धन में है तो वहाँ पर भी आप अपने प्रोफाइल में जाएंगे और आपको आपका डीमैट आईडी जो है वो देखिए, ये यहाँ पे आपको पूरा ये जो ब्लर दिखाई दे रहा है ये साफ लिखा है डीमैट आईडी है। तो ऐसे आप डीमैट आईडी जो है वो या तो ये वाला या ये वाला, ये आप कॉपी कर लेंगे
और इसे कॉपी करके और आपका ये यहाँ पे आपको डालना है। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने बताया, भारत में 2 डिपॉजिटरी है, NSDL और CDSL। तो आपका अकाउंट किसके साथ है वो आपको देखना है। तो जैसे ज़ीरोधा यहाँ पे साफ बता रहा है कि भाई मेरा अकाउंट CDSL के पास है, तो मुझे यहाँ पे जो है CDSL सेलेक्ट करना है। और मेरे को जो है अगर 2 लाख से कम पैसा लगाना है तो ये रिटेल वाला सेक्शन रखना होता है। 2 लाख से ज़्यादा लगाना होता है तो ये HNI वाला सेक्शन रखना होता है। तो हम मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 2 लाख से कम लगा रहे हैं। मान लीजिए वो जो 15,000 रुपये जो बताया था वो उतना हम लगा रहे हैं, 14-15 हज़ार। अब ये जो है ये CDSL में हमको यहाँ पे हमारी DPID डालनी है। तो ये मैंने जैसे मेरी DPID यहाँ पे डाल ली। और मेरे को वही जो हमने जैसे पिछला किया था कि कितनी क्वांटिटी चाहिए, वो किस प्राइस पे चाहिए, कट ऑफ प्राइस का भी आपको ऑप्शन है, वो अभी कितना अमाउंट हुआ, ये करके आप सबमिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे सारी चीज़ें कंफर्म करेंगे और फिर ये कंफर्म पे आप दबा देंगे तो एप्लीकेशन आपकी चली जाएगी। यहाँ पर बाद में कोई भी कंफर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं है। UPI में आपको अपने GPay, फ़ोनपे, पेटीएम मनी जो भी आपकी UPI ऐप है उस पे जाके आपको कंफर्म करना पड़ता है, मैंडेट बोलते हैं, वो कंफर्म करना पड़ता है। यहाँ पे आपने ये क्लिक कर दिया तो आपकी एप्लीकेशन चली गई है, कोई एडिशनल कंफर्मेशन आपको नहीं करना पड़ता है। तो ये 2 तरीके हैं दोस्तों आपके IPO में अप्लाई करने के। अगर आपकी IPO एप्लीकेशन के बारे में कुछ भी क्वेश्चंस हों, कुछ भी कमेंट्स हों, कुछ मुझसे पूछना चाहें तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो यदि आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल रहा हो, आपको समझ में आया हो कि IPO में अप्लाई कैसे करते हैं, तो मेरे वीडियो को एक थम्स अप दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। बाय बाय।